Today we are explaining exercise 6.1. इसके पहले मैंने आपको चैप्टर जो 6 है उससे रिलेटेड डेफिनेशंस एक्सप्लेन की थी और थ्योरम की एक्सप्लेन की थी. ओके, थ्योरम्स क्या थी कि वर्टिकली इफ लाइन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये हमने थ्योरम एक्सप्लेन की थी. अब हम एक्सरसाइज 6.1 का मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 96. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाइन AB इंटरसेक्ट AB लाइन्स AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE equal to 70 डिग्री, ये आपको गिवन है. एंड एंगल BOD इक्वल टू कितना है आपका 40 डिग्री. फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको इसमें? एंगल BOE फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. ये टू एंगल्स आपको फाइंड करने हैं. आपका डायग्राम गिवन है, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है उस टाइप से. आपका ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है बुक में ही आपकी. जब भी अगर डायग्राम गिवन हो तो आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है. AB एंड ये CD टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. AB एंड CD टू लाइन एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 8 पॉइंट O. ओके, और यहाँ पर एक एंगल और बना हुआ है, इसको नाम क्या दिया हमने? E. अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको देखेंगे कि किस टाइप से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सबसे पहले अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसमें क्या गिवन है, क्या हमको फाइंड आउट करना है. तो इसमें आपको क्या गिवन है? AB and CD, two intersecting line AB and CD are two intersecting line 8 point O. मतलब टू लाइन से एक दूसरे को क्या कर रही? इंटरसेक्ट कर रही. ओके, एंड देन गिवन इज AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री. ये आपको गिवन है. AOC एंड BOC इज इक्वल टू BOE इक्वल टू 70 डिग्री. AOC मतलब ये AOC प्लस ये BOE, ये दोनों एंगल्स का सम आपको गिवन है. एंड क्या गिवन है आपको? ये एंगल गिवन है. BOD आपको क्या है? गिवन है. अब आपको मालूम है कि टू लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. अभी हमने थ्योरम में भी एक्सप्लेन करा था. इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो हम इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन हेंस जो AOC और ये वाले जो दोनों एंगल ये वर्टिकली अपोजिट इस टाइप से आ रहे हैं. देखिए आप इस टाइप से बन रहे हैं दोनों एंगल्स. इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. कैसे एंगल बोलते हैं हम? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी वो पॉइंट पर, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट आमने सामने आ रहे हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे? AOC, जो एंगल AOC आपका AOC के अपोजिट में क्या आ रहा है आपका? BOD. तो AOC एंड एंगल BOD ये दोनों एंगल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल. किस टाइप से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो देयरफॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. AOC इज इक्वल टू BOD. AOC और BOD की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. अब BOD कितना गिवन है आपको? 40 डिग्री है. तो देयरफॉर AC कितना हो जाएगा आपका? 40 डिग्री हो जाएगा. रीजन में लिख देंगे आप कि BOD इक्वल टू 40 डिग्री. BOD कितना गिवन है आपका? 40 डिग्री. ये आपको गिवन है. जब भी हम कुछ राइट करते हैं तो आप कहाँ से उसको लेकर आइए, आपको साइड में राइट करना है कि गिवन है कि एग्जॉम है कि रूल से जो भी. तो AOC और BOD इक्वल हो गए क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. देन AOC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी क्योंकि AOC और BOD इक्वल है. BOD की वैल्यू हमको गिवन है 40 डिग्री. तो AOC इज इक्वल टू क्या हो गया? 40 डिग्री. ओके, अब उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? आपको क्या लिखा हुआ है?
ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको क्या है गिवन है, तो आपको राइट करना है कि गिवन है। अब एओसी की वैल्यू कितनी फाइंड कर लिया हमने 40 डिग्री प्लस बीओई इक्वल टू 70 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, हम बीओई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, बीओई इक्वल टू 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा, बीओई की वैल्यू निकालने के लिए 40 का यहाँ पर ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, तो बीओई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 70 माइनस 40 मतलब 30 डिग्री। कितनी फाइंड करी हमने 30 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना था, फाइंड बीओई, तो मतलब बीओई तो हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है, सीओई सॉरी रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। रिफ्लेक्स ऑफ सीओई फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले एंगल सीओई क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो तीनों एंगल है मैंने आपको बताया था कि अगर जो लीनियर पेयर कब बनता है, जब एडजस्टेड एंगल का सम कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, तो वो क्या बनाते हैं लीनियर पेयर। ओके, तो लीनियर पेयर जैसे ये तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 ये एक ही लाइन पे। देखिए आप, अगर मैं इस लाइन पे कितने भी एंगल बना रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो 1 2 3 ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ड्रॉ कर रहे हैं। लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी लीनियर पेयर। तो हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स को सम कर देंगे। क्या करेंगे हम, एंगल एओसी, पहले हमने क्या लिखा, एंगल एओसी राइट किया, देन वी राइट सीओई, एंगल सीओई राइट किया, देन एंगल बीओई, एंगल बीओई। इन तीनों का जो सम है 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर है। कैसे पेयर है ये, लीनियर पेयर। ओके, अब एओसी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40 है, सीओ की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, देन बीओ की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 है, 180 डिग्री। 30 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। सीओ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 70, 180 में से 70 माइनस आ गए तो कितने बचेंगे 110। तो सीओ की वैल्यू आपने कितनी फाइंड कर ली 110, ये आपकी सीओ की वैल्यू। बट हमको सीओई फाइंड नहीं करना था, हमको फाइंड क्या करना है, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई फाइंड करने के लिए हमने पहले किसको फाइंड करा, सीओई को। अब रिफ्लेक्स ऑफ सीओई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी सीओई की वैल्यू है उसको 160 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो क्या करेंगे, मैं रब कर रही हूँ यहाँ पर, ये जो डायग्राम है इसको रब कर देती हूँ मैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सीओई, तो यहाँ पर लिख देंगे सीओई प्लस रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, इन दोनों का सम कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। तो सीओई कितना फाइंड कर लिया हमने 110, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई हमको फाइंड करना है इक्वल टू 360। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 110 कितना हो जाएगा 250 डिग्री। ओके, इस टाइप से हमको जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लीनियर पेयर की जो प्रॉपर्टीज है, एडजस्टेड एंगल है, इस टाइप से इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो था आपका, मैंने जो एक्सप्लेन किया था, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी आपको इस टाइप से ही करना है। ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके पहले भी हो चुके होंगे, बट ये रिवीजन चल रहा है जिसमें आपको फिर से इसकी प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करनी है, सॉल्व करना है। और अगर आपको तब भी कुछ डाउट होता है तो उसमें टिक मार्क कर ले, तो उस डाउट्स को आप जब भी क्लास लगेगी उसमें क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आपकी फिर से प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं कि ये तो हम पढ़ चुके थे तो दोबारा हमको इसको नहीं पढ़ना है। जो आपको
आपको अब फिर से जो वीडियोस भेजे जा रहे हैं उसको दोबारा आपको पढ़ना है और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। वो तब भी आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप मार्क करते जाए अपनी बुक में कि हमको कौन कौन से क्वेश्चंस को पूछना है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज लाइन एक्स वाई एंड एम इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपकी लाइन है एक्स एंड ये क्या कौन सी लाइन है आपकी वाई, ओके। एंड ये वाली लाइन आपकी हो रही एम एंड एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो? इफ पी ओ वाई, अब यहाँ पर पी ओ वाई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये पी ओ वाई ये कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री का। एंड ए रेशो बी, ये आपको गिवन है कि पी ओ वाई आपका कितना है? 90 डिग्री है। एंड ए रेशो बी इक्वल टू 2:3। फाइंड सी, सी की वैल्यू हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है। ये आपका ए मार्क कर दिया इन्होंने, ये बी मार्क है और ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका, ये पूरा एंगल आपका सी, ओके। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सम हो गया, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो पी ओ है और यहाँ पर जो पी ओ एक्स, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आपके लीनियर पेयर। इस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है, तो ये क्या बना रहे हैं? आपके लीनियर पेयर। तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में? सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं? आपका ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब आपको पता है कि पी ओ वाई की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी? 90 डिग्री। तो इसके प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे? 90। तो पी ओ एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? आपकी 90 आ जाएगी। यहाँ रीजन में क्या लिखोगे? गिवन लिख देना कि एंगल पी ओ वाई इक्वल टू कितना डिग्री? आपका 90 डिग्री, ओके। अब आप पी ओ एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड करेंगे? 180 माइनस 90। 180 में से 90 माइनस हुए तो कितने आएंगे? 90। मतलब पी ओ एक्स की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर ली? 90, ओके। अब ये पी ओ एक्स, अब इसमें कितने एंगल आ रहे हैं आपके? 2 एंगल आ रहे हैं, ए एंड बी। कितने एंगल आ रहे हैं आपके? 2 एंगल आ रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे? पी ओ एक्स मतलब ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 90 डिग्री। मतलब ए और बी 2 एंगल आ रहे हैं उसके प्लेस पे, तो हम इसको लिख देंगे ए प्लस बी इक्वल टू 90। ए की वैल्यू कितनी है? ए रेशो 2:3। तो उसको क्या मार्क करेंगे? ए की वैल्यू आप लिखेंगे 2x और बी की वैल्यू आप क्या राइट करेंगे? 3x। जब भी रेशो होता है तो 2, 3 नहीं लिखना, उसके आगे कोई सा भी आपको वेरिएबल लिखना है, जैसे एक्स के कुछ भी आप राइट कर सकते हो। तो ए के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया? 2x, बी के प्लेस पे 3x इक्वल टू मैंने क्या पुट कर दिया? 90। तो कितना हो जाएगा ये? 5x इक्वल टू 90। कितना हो जाएगा आपका ये? 5x इक्वल टू 90। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय 5। 5 × 5, 9 में से 5/4 बचेंगे, मतलब 18। कितना आ गया है आपका? 18। अब हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या मानी हमने? 2x, 2 × 18, 18 कितना जाएगा? 36। b की वैल्यू क्या मानी हमने? 3x, तो 3 × 18, 18 कितना जाएंगे आपके? 54। अब a और b की वैल्यू तो हमने क्या कर दी? फाइंड कर दी। अब उसके बाद में क्या करेंगे? लीनियर पेयर से इसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। लीनियर पेयर कैसे बनेंगे आपके? जैसे ए ओ एक्स और एक्स ओ एम, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। इस टाइप से अगर लाइन बनती है आपकी, ये लीनियर पेयर बना है, एम ओ एक्स एंड एक्स ओ एम। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? बी और यहाँ क्या आ रहा है? सी। बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 54। क्या फाइंड कर चुके हैं? एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एम इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बना रहे हैं? आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब एम ओ एक्स कितना है आपका? बी है। एम ओ एक्स कितना है? बी है, बी, और एक्स ओ एम कितना है आपका? सी है। बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 54। कितनी फाइंड करी मैंने? 54।
दिया है 126 डिग्री। ओके, आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने सी की वैल्यू क्या कर दी, फाइंड कर दी। प्रोसेस वही है, बस हमारे कंसेप्ट थोड़े से चेंज रहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि हमको किस टाइप से आंसर को लाना है, तो हमको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसको आप a प्लस बी लीनियर 2-3 मेथड से सॉल्व हो सकता था, a प्लस बी प्लस 90 करके भी हम इसको सॉल्व कर देंगे तो भी हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाता है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को आ गया होगा समझ में अच्छे से। थैंक्स।